नौकाहिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्यसाम्राज्यजिदपूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां संसार वृक्षमारूढ़ा पतन्ते नरकार्णवे यस्तानुद्धरते शर्वान् तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने निवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के युगल श्री चरणों में कोटि प्रणाम। इस पावन स्थल पर मंचासीन पूज्य बाबालों के श्री चरणों में प्रणाम। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, हम आप सभी लोग आज एक महान गुरु भक्त का जन्मोत्सव मना रहे हैं। महापुरुषों ने घनी कृपा की है इस संसार में उन्हीं महापुरुषों का जन्मोत्सव मनाया जाता है उत्साह, आस्था, विश्वास, श्रद्धा के साथ, जो अपने जीवन काल में परम निर्वाण पद को पाया है। वैसे स्वाभाविक रूप से साधारण तौर पर जन्मदिन तो किसी का भी लोग मनाते हैं, लेकिन आस्था, विश्वास, श्रद्धा के साथ महापुरुषों का जन्मोत्सव मनाते हैं। जिस तरह से हम आप देख रहे हैं पीछे अवतारी पुरुषों का, जो भी अवतारी पुरुष हो गए, लोग उनके जन्मोत्सव को मनाते आए, और जितने संत हो गए लोग उनका जन्मोत्सव मनाते आ रहे हैं, मना रहे हैं, आगे भी उनका जन्मोत्सव होता रहेगा। उसी तरह से महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का हम आप सभी लोग आस्था, विश्वास, श्रद्धा के साथ जन्मोत्सव मनाते हैं। इनके लिए सभी लोगों को पता होना चाहिए। महापुरुषों ने कहा है, पारस अरु संत में बरो अंतरो जान, वह लोहा सोना करे यह कर ले आप समान। कहते हैं पारस में और संत में बहुत अंतर है।
पारस किसी लोहा को सोना बनाता है, अपने समान नहीं बनाता है, लेकिन संत अपने शिष्य को अपने समान बना लेता है। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की सेवा की। और याद रखिएगा, संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज अपने समान महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज को बना लिया। यही कारण है जैसे महापुरुषों का, अन्य महापुरुषों का जन्मोत्सव मनाया जाता है, वैसे महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का भी जन्मोत्सव मनाया जाता है। शंकराचार्य जी महाराज से उनके शिष्यों ने पूछा था, जातस्य को मतलब इस संसार में किनका जन्म सराहनीय है। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, जस्य पुनर्न जन्म, जिनको दोबारा जन्म न लेना पड़े उन्हीं का जन्म सराहनीय है। सज्जनों, इस संसार में दोबारा किनको जन्म लेना नहीं पड़ता है। शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने कहा, वो एक ही महापुरुष संत है, उनको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। आप कहेंगे क्यों नहीं जन्म लेना पड़ता है? कारण है, संत महापुरुष अपने जीवन काल में ईश्वर परमात्मा की भक्ति करके ईश्वर परमात्मा को पा लेते हैं। और जो एक बार ईश्वर परमात्मा को पा लेने जीवन काल में, तो दोबारा फिर उनको जन्म लेना नहीं पड़ता है, और इन्हीं का जन्म सराहनीय होता है। इसके लिए शास्त्र प्रमाण है, धर्म ग्रंथ प्रमाण है। नचिकेता को यमराज ने कहा था, यमराज का वचन है, इहि चेद सकत बौद्धम प्राक शरीरस्य विस्तृशः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। यमराज कहते हैं, नचिकेता सुनो, जो शरीर के पतन से पूर्व, मतलब शरीर छूटने से पहले अपने जीवन काल में ईश्वर परमात्मा की भक्ति करके ईश्वर परमात्मा को पा लेते हैं, वो जीवात्मा फिर दोबारा शरीर भाव को प्राप्त नहीं होते हैं। 84 लाख प्रकार के शरीरों में से किसी भी शरीर में नहीं जाते हैं। इसका मतलब हुआ उनका दोबारा जन्म नहीं होता है। किसी भी शरीर को प्राप्त कर लेना मानो जन्म लेना है। शरीर को प्राप्त नहीं किए तो जन्म नहीं हुआ, और जब जन्म नहीं हुआ तो फिर उनका मरण होगा, उनका मरण भी नहीं हुआ। इसका बिल्कुल सीधा सा अर्थ हो गया, ईश्वर परमात्मा को पाने वाला जीवात्मा इतने बड़े महान हो गए कि परमात्मा को पाकर के परमात्मा हो गए। जानत तुम्हें होई जाए। परमात्मा का जन्म नहीं होता, तैसे महान जीवात्मा का भी दोबारा जन्म नहीं होता। वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं, आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। हम लोगों के सद्गुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की है, जीव जब से किसी भी शरीर में आता है, उस शरीर का परित्याग नहीं कर देता है, तो उनके जीवन में काल में अनेक प्रकार के दुख आते हैं। लेकिन ये सारे दुख बहुत बड़ा दुख नहीं है। बहुत बड़ा दुख कौन सा है? बहुत बड़ा दुख है जन्मना और मरना। हम सभी लोग स्तुति प्रार्थना के क्रम में इसका पाठ भी करते हैं। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। सद्गुरु महाराज जी कहते, जन्मने और मरने के समान और कोई दुख नहीं, सबसे बड़ा दुख है। लेकिन ईश्वर परमात्मा को पाने वाला जीवात्मा
न जन्मता है न मरता है। तो मैं आप लोगों को सुनाया कि महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज ऐसे महान गुरु भक्त हो गए, अपने आराध्य देव अपने गुरु की सेवा करके गुरु के समान हो गए। सद्गुरु महाराज जी उनको अपने समान बना लिए। यही कारण है जिस तरह से उनकी जयंती मनाई जाती है आस्था श्रद्धा विश्वास के साथ, उसी तरह से महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज की भी जयंती मनाई जाती है आस्था श्रद्धा विश्वास के साथ। सभी लोग देखते हैं ये महापुरुष जब तक शरीर में रहते हैं तब तक जीवन मुक्त महापुरुष कहलाते हैं। जब शरीर का परित्याग कर देते हैं तब ब्रह्मलीन महापुरुष कहलाते हैं। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज को ब्रह्मलीन महापुरुष कहते हैं, जैसे सद्गुरु महाराज जी को ब्रह्मलीन कहते हैं, ये भी ब्रह्मलीन हो गए। सज्जन, महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज ऐसे महापुरुष हो गए न, इनका लोग जन्मोत्सव तो मनाते ही हैं, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं न इनका परिनिर्वाण दिवस भी मनाते हैं। परिनिर्वाण दिवस सबका मनाया जाता है। साधारण लोग मरते हैं न कहते बरखी मनाते हैं, बहुत कहेंगे तो कहेंगे पुण्यतिथि मनाते हैं, लेकिन संत महापुरुष के लिए क्या कहते हैं? परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। मतलब उस दिन अपने पंच भौतिक शरीर को छोड़कर ब्रह्म में लीन हो गए, निर्वाण पद को पा लिए, परमात्मा को पा लिए, उनके धाम में स्थायी रूप से चले गए। ऐसे हमारे महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज हैं जो सद्गुरु की सेवा करके सद्गुरु बन गए, ईश्वर तक की यात्रा किए, आज वो जन्म मरण के चक्र से छूटे। मैं उनके श्री चरणों में उनके जन्मोत्सव के अवसर पर श्रद्धारूपी पुष्प अर्पित करता हूँ और अपनी वाणी में विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, संतत्व की प्राप्ति और अमरता क्या होती है, इसलिए आप व्याख्या महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के संदर्भ में स्वामी श्री परमानंद जी महाराज कुप्पाघाट आश्रम के विद्वान महात्मा सन्यासी से सुन रहे थे। अमेरिका में मार्क ट्वेन नाम के एक दार्शनिक हुए, बड़ी प्रसिद्धि है उनकी अमेरिका में। वो हंसाते हंसाते लोगों को ब्रह्म ज्ञान दे दिया करते थे। मार्क ट्वेन, उन्होंने लिखा है कि नो डेथ इज स्पेशल बट डेथ बिकम्स स्पेशल। इट बिकम्स ऑस्पिशियस। कोई दिन कोई तिथि महान नहीं होता, विशेष नहीं होता, बल्कि वह तिथि विशेष बनता है। 365 दिन के कैलेंडर में हर दिन एक जैसा ही होता है, लेकिन कोई कोई तिथि विशेष बनता है। तो बनता कैसा है? तो कहते हैं द डेट ऑन व्हिच सम ऑस्पिशियस और इम्पोर्टेंट event takes place or some important auspicious special person takes birth on this earth। डेट महान बनता है जिस कोई विशेष घटना जिस तिथि को घटती है, क्रांतिकारी घटना, वह घटना उस तिथि को महान बना देती है। या कोई महान पुरुष उस तिथि को जन्म लेते हैं जिनके जन्म लेने से इस धरती पर उपकार होता है, धरती के जीवों का उपकार होता है, तो उससे वह तिथि विशेष बन जाती है। आज 20 दिसंबर एक ऐसे ही सामान्य तिथि थी, लेकिन इस तिथि को महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज ने अवतरित होकर के विशेष बना दिया। तो आइए ऐसे ही विशेष अवसर पर हम लोगों के बीच संतमत के अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज सादर उपस्थित हैं। मैं इनसे आग्रह करता हूं कि आप अपने उद्गार इस पावन अवसर पर रखने की कृपा करें। 8 से 10 मिनट। अच्छा।